नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो दोस्तों, एक सवाल सबके दिमाग में आता है, क्या सब लोग सेम खाना खा सकते हैं या सब लोगों की सेम हेल्थ हो सकती है? सब लोगों का सेम बीपी शुगर स्टेमिना सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर हम पैसे के मामले में सेम इन्वेस्टमेंट सबको क्यों सजेस्ट करते हैं कि ये फंड ले लो, ये स्टॉक्स ले लो या ये इन्वेस्टमेंट सबके लिए सही है? तो आज के एपिसोड में बात करेंगे हम रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में। जैसे कि हर पर्सन की हेल्थ अलग रहती है, वैसे ही हर पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी रिस्क कैपेसिटी अलग रहती है। तो आपके रिस्क के हिसाब से आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा और किस इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में आज के बात करेंगे। रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में। रिस्क प्रोफाइलिंग समझ गए होंगे, रिस्क और प्रोफाइल यानी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपकी रिस्क क्या है। तो यानी आप पहला पॉइंट है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। सेकंड है कि आप इमोशनली कितना लॉस हैंडल कर सकते हो। थर्ड है कि जैसे आपका गोल क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका सेविंग क्या है और आपका माइंडसेट क्या है। तो इन सब पैरामीटर पे बनता है आपका रिस्क प्रोफाइलिंग। तो रिस्क प्रोफाइलिंग रिटर्न के लिए नहीं रहती है, आपके स्लीप के लिए रहती है, आपको पीस ऑफ माइंड के लिए रहती है। अगर रिटर्न कितना भी हो, अगर और इन्वेस्टमेंट्स कैसा भी हो और आप पर आपका रात का नींद खराब हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स वो गलत है, आपके रिस्क के हिसाब से नहीं है। तो दोस्तों, इसको समझते हैं एक हेल्थ एग्जांपल के साथ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी हेल्थ कंडीशन देख के, तो आपके मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से और आपके स्टेमिना और आपके एज के हिसाब से डॉक्टर अपने को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या आपको एक्सरसाइज सजेस्ट करता है। तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में भी सेम लॉजिक होता है कि जो फाइनेंशियल प्लानर रहते हैं, जो एडवाइज़र रहते हैं, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपको सजेस्ट करता है। अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो आपको फाइनेंशियल हार्ट अटैक हो सकता है। तो बेटर है कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस देता है और आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करता है। तो दोस्तों, कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि इंडिया में जो 60% लोग हैं इमरजेंसी में लोन ले लेते हैं। 70% जो लोग हैं मार्केट गिरने पे पैनिक में सेल कर देते हैं। और जो 20% ही लोग हैं जो रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इसका सिंपल रीज़न है कि लोग रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करते और प्रोडक्ट चूज़ करते हैं या इन्वेस्टमेंट चूज़ करते हैं बिना अपनी कैपेसिटी चेक किया, बिना अपनी रिस्क चेक किए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। जैसे कि एक पर्सन ये है, उसका नाम है राहुल, उसकी एज 25 ईयर्स है, वो सिंगल है और उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। और उसका जो इनकम है वो स्टेबल है, जॉब स्टेबल है और उसके पास सफिशिएंट इमरजेंसी फंड भी है। राहुल के केस में क्या होगा कि वो हाई इक्विटी वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। टाइम उसका फ्रेंड है बिकॉज उसकी एज कम है, वो डिपेंडेंट नहीं है। तो जब मार्केट 30% गिरता है तो राहुल क्या करता है, अपना SIP बढ़ाता है बिकॉज वो रिस्क ले सकता है। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि एक पर्सन है रमेश, उनकी एज 45 ईयर्स है, उनको दो किड्स है और उनकी वाइफ भी उन पर डिपेंडेंट है और उन पर होम लोन चल रहा है और उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है प्रॉपर। सेम मार्केट गिरता है 30%, पर इस केस में क्या होता है कि वो पैनिक में, रमेश जी पैनिक में सेल कर देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। देखिए, सेम फंड है, सेम मार्केट 30% गिरता है, पर दोनों का रिस्क कैपेसिटी अलग है। दोस्तों, रिस्क लेना सिर्फ एज पे डिपेंड रहता है? नहीं, इसके कुछ पैरामीटर्स है जिसमें आपको आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग पता चल सकती है। तो पहला है कि आपकी इनकम स्टेबिलिटी क्या है। सेकंड है कि आपके जो पास इमरजेंसी फंड है क्या सफिशिएंट। थर्ड, इसका पैरामीटर रहता है कि कितने % आप पे डिपेंडेंट है, आप सिंगल अर्नर है घर में या आपके पास 2 या 3 अर्नर है घर में, ये भी एक पैरामीटर है। फोर्थ है कि आपका गोल का टाइम ओरिजिन क्या है, यानी आपका गोल का टाइम ओरिजिन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उस पर भी आपकी रिस्क डिफाइन होती है। फिफ्थ है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है मार्केट का, आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, वो भी आप पे डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइलिंग पे। और सिक्स है कि आपका इमोशनल बिहेवियर कैसा है, आपको फियर होता है जब मार्केट गिरता है या आप पेशेंस में रहते हैं। तो ये रिस्क प्रोफाइलिंग आपके जो इन्वेस्टमेंट्स का फाउंडेशन रहता है, इसके बिना आपको रिस्क इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए बिकॉज फाउंडेशन आपका अच्छा रहेगा, आपके रिस्क आपको पता रहेंगी, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट आपका डिसाइड करना है। तो दोस्तों, रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से 3 टाइप्स के इन्वेस्टर रहते हैं और आपके रिस्क के हिसाब से वो उनका पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है। तो पहला रहता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यानी क्या रहता है, जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, उसकी कैपिटल सेफ्टी प्रायोरिटी रहती है, यानी उसको लॉस नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि उनका पैसा प्रोटेक्टेड रहे। तो मैक्सिमम पैसा आपका FD, RD या जो PPF या जो स्टेबल जो डेप फंड रहते हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि उनको लॉस नहीं चाहिए, बिकॉज उनको प्रॉफिट नहीं मिला तो भी चलेगा पर लॉस नहीं चाहिए। तो इसमें रिटर्न कम, टेंशन कम रहता है।
सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर रहते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर। इनको सेफ्टी प्लस ग्रोथ बैलेंस चाहिए। ये हाइब्रिड फंड में और डेट फंड का बैलेंस रखते हैं। वो वोलेटिलिटी मैनेज करते हैं, यानी ये इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और स्टेबल इन्वेस्टमेंट में भी बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ये अपने जो मार्केट को फ्लक्चुएशन को बैलेंस करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर। तो थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर रहते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव इन्वेस्टर क्या रहता है? जिनका टाइम ओरिजिन, गोल का टाइम ओरिजिन लॉन्ग रहता है और ज़्यादा इक्विटी हेवी पोर्टफोलियो रहता है, यानी वो शेयर मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वो मार्केट के अप एंड डाउन से डरते नहीं। पर गलती क्या होती है, जब कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहता है वो अगर एग्रेसिव में इन्वेस्ट कर लेता है तो उस चक्कर में क्या होता है, पैनिक होते हैं वो मार्केट अप एंड डाउन की वजह से, और अपना जो पोर्टफोलियो सेल करते हैं, लॉस में सेल करते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट टाइप के हिसाब से आप कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव है या मॉडरेट है, उसके हिसाब से आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करना। तो दोस्तों कुछ गोल्डन रूल याद रखिए। पहला है कि हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न। मीन्स ये शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कम रिस्क लेके मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न। सेकंड है कि अगर आपका नींद खराब हो रही है तो रिस्क ज़्यादा है। तो आपके आपके कैपेसिटी और माइंडसेट के हिसाब से और आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। थर्ड गोल्डन रूल है कि टाइम के साथ आपकी रिस्क चेंज होती है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आपको रिस्क ज़्यादा रहती है, तो आपको स्टेबल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। आपका अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होरिजन है तो आप ग्रोथ असेट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आपके एज के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से और आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपने उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो टाइम बहुत मैटर करता है। और फोर्थ है कि जो पोर्टफोलियो रहता है हर पर्सन का अलग रहता है। उसके गोल के हिसाब से, उसके रिस्क के हिसाब से हर पर्सन के पोर्टफोलियो अलग रहता है। तो उसके हिसाब से आपने आपका पोर्टफोलियो चूज़ करना चाहिए। और फिफ्थ है कि रिस्क प्रोफाइल फॉलो करो, दूसरों को नहीं, क्योंकि हर पर्सन अलग रहता है। तो दूसरों को फॉलो नहीं करके हमारी रिस्क के हिसाब से हमें हमारा पोर्टफोलियो या प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना। तो दोस्तों ये सब सुन के आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें, कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज़ करें। तो इसके लिए आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र या रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ही आप एडवाइस लीजिए। जैसे आप हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपके हेल्थ के हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि डॉक्टर के पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, उसको अथॉरिटी है कि वो सजेस्ट कर सकता है। वैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए प्रॉपर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से या जो सर्टिफाइड एडवाइज़र है, रजिस्टर्ड सर्टिफाइड एडवाइज़र है, उसके पास जाके ही आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिसाइड कीजिए। तो आपको स्ट्रेस फ्री आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो आप पीस ऑफ माइंड रह सकते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं बात किया कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, रिस्क के बारे में हमने समझा कि कैसे कैसे हमारे रिस्क किस किस चीज़ों पे डिपेंड रहती है। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि ये सब तो हमने जान लिया कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है, प्लान्स क्या है, पर हम ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि हमारा ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।